पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 4 वर्ष पहले हुई थी। उस समय के समुद्र के पानी का संगठन आज के समुद्र के पानी से बहुत ही भिन्न था। शुरुआत में पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थे। धीरे धीरे ऑक्सीजन बनती गई और अंततः वह वर्तमान स्तर तक पहुंची, जैसा कि आज का मौसम है। ऑक्सीजन बनाने का काम हरे पौधे करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित होने वाले हरे पौधे जैसे साइनोबैक्टीरिया नामक हरे शैवाल थे। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे पहले बनने वाले जीव ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन नहीं करते थे, अर्थात अनाक्षी श्वसन से काम चलाते थे। आजकल के अधिकांश जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी पर शुरुआती कार्बनिक अणुओं के निर्माण के पीछे निम्नानुसार 3 प्रकार की शक्तियाँ कार्य कर रही होंगी। पहला, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण पराबैंगनी किरणों या आसमानी बिजली की चिंगारियों से संभव हुआ होगा। दूसरा, अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंडों के साथ जीवाणुओं का आना। तीसरा, उल्कापिंडों के लगातार गिरने से होने वाले धमाकों की ऊर्जा से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण। जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे ताज़ा सिद्धांत अमेरिका के जेट प्रोपेल्शन प्रयोगशाला से आया है। यहाँ कार्यरत प्रोफेसर माइकल रसल का तर्क है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में स्थित गर्म पानी के फव्वारे से हुई। किस्सा यह है कि 1977 में प्रशांत महासागर में कार्यरत एक तैरती प्रयोगशाला ने पाया कि बहुत गहरे समुद्र के तल में दरारें हैं। इन दरारों में से निकलने वाले पानी का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। इन दरारों को उष्णजलीय दरारें यानी कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। पृथ्वी का तल कई प्लेटों से मिलकर बना है। यह प्लेटें खिसकती हैं और एक दूसरे से टकराती रहती हैं। जब 2 प्लेटें टकराती हैं तब पृथ्वी की सतह हिलती है, यानी कि भूकंप होता है। किंतु समुद्र की गहराइयों में 2 प्लेटों के बीच स्थित उष्णजलीय दरारों में से रिस कर समुद्र का पानी अंदर जाता है। यहाँ उसका सामना पृथ्वी की गहराइयों में स्थित पिघली हुई चट्टानों यानी कि मैग्मा से होता है। इनके मिलने से पानी का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, किंतु वह उस गहराई में स्थित विशाल दाब के कारण भाप नहीं बन पाता और ऊपर की ओर उठता है। जब यह बहुत अधिक गर्म और क्षारीय पानी बाहर आकर गहरे समुद्र में स्थित बहुत अधिक ठंडे पानी से मिलता है, तब कई खनिज पदार्थ अवक्षेपित हो जाते हैं और एक के ऊपर एक जमा होकर मीनार के समान रचना बनाते हैं। समुद्र के पेंदे यानी कि तलहटी में से इस प्रकार की सैकड़ों फीट ऊंचाई मीनार बनी हुई है। सन 2000 में अटलांटिक महासागर की तलहटी पर ऐसी मीनारें का एक पूरे शहर के समान जमावड़ा पाया गया। जब इन मीनारों का और अधिक विस्तार से अध्ययन किया गया, तब प्रोफेसर सरल को उनके सिद्धांत का आधार मिल गया होता। यह है कि खनिज पदार्थ की मीनारों में स्पंज के समान छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के कारण ऊर्जा बनने लगती है। प्रोफेसर रसल के अनुसार इन छिद्रों में स्थित अकार्बनिक पदार्थों में से इस ऊर्जा के कारण कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होने लगीं और इनसे पहला जीवित पदार्थ बना। इस जीवित पदार्थ के लिए ऊर्जा का स्रोत छिद्रों में ही उपलब्ध होने के कारण उनमें वृद्धि और प्रजनन होने लगे।
आज भी समुद्र के पेंदे यानी कि तलहटी पर स्थित गर्म पानी की इन मीनारों में से ऐसे जीव पाए जाते हैं जो पृथ्वी की सतह पर और कहीं नहीं मिलते हैं। सवाल यह उठा कि इस सिद्धांत का प्रमाण कैसे जुटाया जाए। तब प्रोफेसर रसल और उनकी टीम ने अपनी प्रयोगशाला में एक अनोखा प्रयोग सुडिग्री किया। उनकी प्रयोगशाला में ये शोधकर्ता उस क्षण दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो जीवन के 100 डिग्री होने के पहले का क्षण था। समुद्र के पानी से भरे कांच के कई बर्तनों के तलों में लगाई गई सिरिंजेस के द्वारा रसायनों का ऐसा मिश्रण छोड़ा जा रहा है जिसका संगठन लगभग उस क्षारीय द्रव के समान है जो उष्ण जलीय दरारों से निकलता है। जब ये दोनों द्रव मिलते हैं तब खनिज पदार्थ अवक्षेपित हो जाते हैं और मीनार के समान एक रचना बनाते हैं। प्रोफेसर रसल को ये मीनारें उनकी परिकल्पना के परीक्षण करने का अवसर दे रही हैं। उनका कहना है कि केवल कार्बनिक अणुओं का बनना जीवन के निर्माण का आधार नहीं हो सकता। इन अणुओं का केवल बनना पर्याप्त नहीं है, उनके लिए ऊर्जा के एक स्रोत की भी आवश्यकता होती है। और ये प्रोफेसर रसल सोचते हैं कि इस प्रकार की ऊर्जा उष्ण जलीय दरारों पर बनी खनिजों की मीनारों से ही प्राप्त हो सकती है। अगर यह प्रमाणित हो भी जाए कि प्रोफेसर रसल की परिकल्पना सही है, फिर भी यह संभव है कि जीवन की उत्पत्ति विविध परिस्थितियों में और विविध कारणों से हुई है। दोस्तों, इससे आगे की जानकारी हम अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी और जाती। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।